प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपके हम वर्कशीट नंबर 30 लेके आए हैं, जो कि आपको मिली है 11 सितंबर को। दिस इज़ अबाउट मोशन एंड द टॉपिक इज़ वेलोसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ किंगडम ऑफ एजुकेशन विद श्री, so that I could make more and more videos for you. Now let's check out what is being given out in this worksheet. Gyan says, Jigyasa Didi, what is velocity and how it is different from speed? Jigyasa says, Gyan, speed of an object in particular direction is called as velocity. किसी भी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक खास या स्पेशल डायरेक्शन में या फिक्स डायरेक्शन में जो उसकी स्पीड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। हमने पिछली बार स्पीड के बारे में पढ़ा था, इस बार हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। लाइक स्पीड, इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय v. It shows that the direction of motion of the object along with its speed. जब इसकी डायरेक्शन फिक्स है तो ये हमेशा क्या दिखाएगी? स्पीड के साथ डायरेक्शन भी दिखाएगी। The velocity of an object is determined by the equation velocity is equal to displacement upon time. Velocity displacement upon time से निकाली जाती है, यानी कि कितनी विस्थापन हुआ है, कितनी दूर गई है कोई भी ऑब्जेक्ट और कितने टाइम में गई है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट इज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है विद चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड चेंज होगी तो भी इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, और डायरेक्शन चेंज होगी तो भी इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड, एज you have seen that this was the SI unit of speed also, and it is here in the velocity also it's meter per second, because it's about displacement and time, and displacement is measured in meter and time is measured in second. That is why the SI units are same. It cannot be zero. If you cover the distance from your home to school and back from school to home by the same route is in 10 minutes, in this situation you will have speed, but here the displacement is zero. अगर मान लीजिए कि आपका घर है, ठीक है, और ये आपका स्कूल है, ठीक है, और आप यहाँ से गए अपने स्कूल तक और यहाँ से वापस अपने स्कूल से घर में आए, ये आपको लगातार 10 मिनट लगे टोटल आने में और जाने में। तो हम कहेंगे जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो तो ज़ीरो है, क्योंकि आप वहीं पर वापस इनिशियल पॉइंट पे आ गए हो। ठीक है, बट यहाँ पर क्या कहते हैं, हम इसको ये नहीं कह सकते हेयर द वेलोसिटी कैन बी ज़ीरो। तो हम यहाँ ये कहेंगे वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। देखिए, क्योंकि ये ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, नीचे टाइम है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वेलोसिटी का वो क्या आ जाएगा? ज़ीरो। ठीक है। इसके बाद है when an object is moving along a straight line with changing variable speed, velocity we can calculate the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity by the following equation. एक्चुअली क्या बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के पाथ पे चल रहा है, सीधा चल रहा है, कोई उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है या फिर चेंज लगातार हो रही है। मान लीजिए वो कभी 10 की स्पीड पे है, कभी 20 की स्पीड पे है, कभी 20 की स्पीड पे है, कभी 30 की स्पीड पे है, लगातार उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी चेंज हो रही है। कभी वो 10 मीटर पर सेकंड पे था, अभी वो 5 किलोमीटर पर सेकंड पे है, अभी वो 10 किलोमीटर पर सेकंड पे है, या फिर अभी 6 किलोमीटर पर सेकंड पे है। तो लगातार उसकी स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो वी कैन कैलकुलेट, उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं विद द रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, और उसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो इन यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला निकलता है ये निकलता है u + v/2। तो ये क्या है? u इज़ योर इनिशियल यानी जो शुरू हुआ है, ठीक है,
और फाइनल वेलोसिटी जब वो स्टॉप करता है। ठीक है। ज्ञान सेज, दीदी, व्हेन डू वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन और नॉट? हम कब कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं है? एंड व्हाट हैपन्स टू द वेलोसिटी इन दैट कंडीशन? उस केस में वेलोसिटी को क्या होता है या क्या होता है वेलोसिटी का? तो वो बात कर रहे हैं, जिज्ञासा कहती है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स वी से दैट इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए एक कार है, एक कार 1 किलोमीटर कवर करती है 10 मिनट में। ठीक है। फिर वो 2 किलोमीटर कवर करती है, दूसरा किलोमीटर जो उसने दूसरा लिया वो 20 मिनट है, और तीन तीन के लिए उसने 30 मिनट लिए। तो आप ये देख रहे होंगे कि हर 1 किलोमीटर के लिए 10 मिनट बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं? तो क्या हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन का पाथ है जिसके अंदर वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है और इक्वल टाइम इंटरवल है। ठीक है। तो वी से दैट दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ऐसे केसेस में वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। बट इफ़ द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम फिर से नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। मान लीजिए उसने 1 किलोमीटर चलाई गाड़ी और वो चलाई 10 मिनट में। फिर से दूसरा 2 किलोमीटर जब उसके पूरे हुए तो उसने दूसरा किलोमीटर उसने 8 मिनट में पूरा किया। तीसरा किलोमीटर में फिर वो 10 मिनट लगे उसको, और चौथे किलोमीटर में वो 6 मिनट में पहुंच गया। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हर जगह क्या है, टाइम तो मैंने वो डिस्टेंस तो इक्वल कवर कर रहा है, लेकिन टाइम अलग अलग है। और हो सकता है कभी डिस्टेंस अलग हो कि वो 1 किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर कर ले 10 मिनट में, और बाद में 1 1 किलोमीटर कर सके। तो ऐसे में क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 3.5 हो गया। ठीक है ना, तो अब बढ़ गया ना। ठीक है। तो क्या हो रहा है, इससे हम क्या कह सकते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम, दिस इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस सिचुएशन द वेलोसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक होता है एक्सेलरेटेड और एक होता है रिटार्डेशन मोशन। अब यहाँ बात करते हैं एक्सेलरेटेड की। एक्सेलरेटेड होती है जब चीज़ बढ़ रही है, जैसे मैंने आपको उस केस में बताया, फर्स्ट वाला केस जो बताया था कि 1 किलोमीटर में 10 मिनट में करा। ठीक है। उसने दूसरा किलोमीटर जो करा, नेक्स्ट किलोमीटर जो करा वो किस में कर दिया, नेक्स्ट 20 में। ये तो हो गया इनिशियल स्टार्टिंग, आपको ये बताया था जब यूनिफॉर्म है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, जब स्पीड बढ़ रही हो। ठीक है। कि जैसे कि पहले में मैंने बोला यहाँ पर कि पहली जो स्पीड थी वो क्या थी, 1 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 कर देते हैं, 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, या मिनट कर दो, जो भी कर दो आप। यहाँ पर 1 किलोमीटर पर सेकेंड भी कर सकते हैं, जैसे 1 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया, तो दूसरी तरफ हो गया 2 किलोमीटर पर सेकेंड, फिर आ गया 3 किलोमीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड। हमने जब ये नोटिस कर रहे हैं कि हर बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मतलब बढ़ना। रिटार्डेशन मोशन इन व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, जब वो डिक्रीज़ करती है यानी कि कम होती है। जैसे कि पहले 4 किलोमीटर पर सेकेंड थी, फिर हो सकता है 3 हो जाए, फिर हो सकता है 2 हो जाए। मतलब ज़रूरी नहीं है हर बार कम होगी, लेकिन कभी कम हुई कभी ज़्यादा हुई, तो उसमें कभी कम जो हो रही है ना उसे हम कहेंगे रिटार्डेशन, और अगर ज़्यादा हो रही है तो वो कहेंगे ये एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ अ साइक्लिस्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, दिस पॉइंट यहाँ पर दिखा हुआ है, ए से लेकर इस पॉइंट ए से बी पर गया है, विच आर 40 मीटर अपार्ट, इनमें बीच में दूरी है 40 मीटर फ्रॉम ईच अदर, एंड देन अगेन कम्स बैक टू द पॉइंट ए, पहले वो जाता है बी पर और फिर वापस आ जाता है ए पर। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो है ना, हम तो यहाँ कह देंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं,
इट एंड टेक्स 40 सेकेंड्स टू डू सो, उसे 40 सेकेंड्स लगते हैं. देन फाइंड द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट. डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स फ्रॉम ए टू बी, दैट इज 0. तो हमें पता है वो 0 है. तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 40 + 40 80 मीटर. आप जब जाने के लगे और आने के 40, तो टोटल कितने हो गए, 80 मीटर. टोटल टाइम टेकन 40 सेकेंड्स. अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे 0 कर रखी है, ठीक है. लेकिन जब स्पीड हमने कवर की बात करेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम 80/40, ठीक है. तो वो हमारा आंसर निकल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड. जब हम वेलोसिटी निकालेंगे, मैंने अभी बताया डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, 0. तो डिस्प्लेसमेंट क्या या वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड. क्योंकि जो हम स्पीड के दौरान जो डिस्टेंस कवर उसने किया हम वही देखते हैं. डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 80 मीटर, है ना. डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है बेटा. तो आपको समझ में आया कि स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग कैसे तरीके से निकालनी है. इसके बाद है क्वेश्चन आंसर्स. पहला है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड. वेलोसिटी और स्पीड की डिफ्रेंशिएट करना है. तो वेलोसिटी की आप यहाँ पर से देख सकती हैं, आप डेफिनेशन दोनों की लिख सकती हैं कि वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी. और इसकी जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है. ये हो जाएगा आपका आंसर 1 में वेलोसिटी के लिए. और इसके बाद जो आपका जो स्पीड के लिए है उसके अंदर लिख देंगे हम स्पीड इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक टाइम. ओके. तो उसकी जो हम डेफिनेशन है वो पिछली वर्कशीट से लिख लेंगे, लेकिन जो आपकी इक्वेशन है वो यहाँ पर भी दी हुई है. इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है. इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है इफ़ अ कार ट्रेवल्स 100 मीटर इन 25 सेकेंड्स देन फाइंड इट्स वेलोसिटी. अब यहाँ कुछ भी नहीं दिया कि ए पॉइंट से वापस आया है, 0 हुआ, कुछ नहीं है, हमें पता ही नहीं डिस्प्लेसमेंट कितनी है. तो हम यहाँ पर नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट मानेंगे इसको और आंसर निकाल देंगे. यहाँ पर हमारे लिए आसान है करना, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है. सबसे पहले मैं ये रब कर देती हूँ यहाँ से. अब आपको पता है उसने वेलोसिटी पूछी है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन विल यूज़ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, एज वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. वी विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट इज here 100 अपॉन 25 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ साइक्लिस्ट इज गोइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन द हाईवे देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन इट हैज़. एक साइक्लिस्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है. तो हमें पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है. तो हम उसको लिखेंगे इट हैपन्स व्हेन इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन. It is a uniform motion because during uniform motion the velocity is constant. Okay. Now when you apply brake to the moving cycle what type of motion it has. अब आपने रोक दिया है, ठीक है ना. तो ऐसे टाइम पे वेलोसिटी क्या हो, रिटार्डेड हो गई है, रिटार्डेड मोशन है. तो हम यहाँ लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है बेसिकली, तो उसके अंदर से उसका भी टाइप है. आगे हम यहाँ लिख देंगे रिटार्डेड. पहले वो चल रहा था, एकदम से वो रुक गया है. तो पहले वो कितनी भी, मान लीजिए वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, एकदम से 0 हो गया है, तो कम हो गया है. तो ऐसे वाले केसेस में हमें पता है कि अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कौन सा टाइप है, रिटार्डेशन मोशन का, रिटार्डेड मोशन, ठीक है बेटा. तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट नंबर